तो इस वक्त हम रामपुर में हैं और रामपुर में भी पूरे देश की तरफ वोटिंग चल रही है। हमारे साथ मुख्तार अब्बास नकवी हैं, बीजेपी के सीनियर नेता। स्वागत है नकवी साहब। धन्यवाद जी। किस तरीके का माहौल देख रहे हैं? 102 सीट पर पूरे देश में आज पहले चरण का चुनाव और 8 सीट उत्तर प्रदेश में और रामपुर। देखिए, एक चीज़ मैं देख रहा हूँ, मैं तो खैर चुनाव प्रबंधन का भी काम देख रहा हूँ दिल्ली में। आज पूरे देश में मोदी में माहौल है और ये उत्तर प्रदेश में भी जो समाजवादी टीपू और सामंती सुल्तान संविदा सरकार का सपना देख रहे हैं। संविदा सरकार मतलब कॉन्ट्रैक्ट सरकार, कि भैया तुमको हम 6 महीने बना देंगे, तुमको हम 4 महीने बना देंगे, तुमको हम 5 महीने। आज कॉन्ट्रैक्ट सरकार नहीं बल्कि परफेक्ट सरकार देश चाहता है। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज जो पूरे दुनिया में हालात हैं, जिस तरह की उथल पुथल है, जिस तरह के हाहाकार मचा हुआ है, ऐसे हालात में कोई संविदा सरकार नहीं, कोई कॉन्ट्रैक्ट की सरकार नहीं, बल्कि परफेक्ट सरकार चाहिए। स्टेबिलिटी के साथ, कैपेबिलिटी के साथ काम करने वाली सरकार चाहिए। और वो नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को कर करके जांचा परखा खरा नेतृत्व है और उस नेतृत्व के प्रति लोगों का विश्वास है। और वो नेतृत्व ऐसा है जिसकी गारंटी को लोग जो है वो 100% अपने विकास की गारंटी के रूप में देख रहे हैं। आप मोदी की गारंटी की बात कह रहे हैं, लेकिन जो ये उत्तर प्रदेश में आज के जो चुनाव हैं, ये बीजेपी का सबसे कमजोर गढ़ है। 5 सीटें पिछली बारी बीजेपी हारी थी। यहाँ पर मुस्लिम आबादी 50% के आसपास है। आपको कैसे लगता है कि ये सीट? देखिए, एक बात है, मोदी जी के काम की गिनती ने कई कुनबों का जो गढ़ था वो गड्ढे में डाल दिया है। नरेंद्र मोदी जी ने काम में किसी के साथ अगर कमी नहीं की तो कोई भी मतदाता या समाज का कोई भी हिस्सा उनसे वोट में कंजूसी नहीं करेगा। और जो लोग अभी भी सपना देख रहे हैं, मैंने कहा ना कि समाजवादी टीपू और सामंती सुल्तानों की फिर से एक जोड़ी बनी है और वो जो है वो संविदा सरकार, जिसे कहते हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट की सरकार बनाने के जुगाड़ में लगे हुए हैं। तो इस जुगाड़ का जमघट भी उनको जनादेश के पनघट तक नहीं पहुंचाएगा। आप इस जोड़ी की बात कह रहे हैं, लेकिन इस जोड़ी का इस बार अंदाजा है कि इस बार कम से कम वो बीजेपी को हरा पाएंगे, खास करके उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस। देखो, मैं उन लोगों के बातें प्रेस में भी और जो भी बोल रहे हैं वहां पे सुनाई पड़ रही है। ये शुद्ध रूप से हार की हताशा और डिफीट का डिप्रेशन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। उन्हें इस बात का अच्छी तरह एहसास है कि इस चुनाव में जनता क्या जनादेश देने वाली है। इसीलिए अभी से वो चुनाव के सेफोलॉजिस्ट बन गए हैं, चुनाव विश्लेषक बन गए हैं कि बीजेपी को साहब 150 मिलेगी, कोई कहता है 200 मिलेगी। अरे तुम्हें कितनी मिलेगी तुम बताओ ना। अपना बीजेपी की चिंता छोड़ दो, बीजेपी की चिंता जनता कर रही है, अपनी चिंता करो। आखिरी सवाल सर, आजम खान जेल में हैं और रामपुर की ये सीट है, आपको लगता है कि किसी भी तरह का कोई प्रभाव है, नहीं है, किस तरीके? देखिए, ये चुनाव बहुत अच्छा है लोकतंत्र के लिए। वो कहते हैं नवाबो आजम, न नवाबों के साये में है और न आजम के जो है वो किसी वर्चस्व वाला चुनाव है। ये जनता के वर्चस्व का चुनाव है, जनता तय कर रही है चुनाव के। जीतेंगे आप? बिल्कुल जीतेगी, बीजेपी जीतेगी। बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ थे मुख्तार अब्बास नकवी, वोट डाल रहे हैं और जो इनका कहना है कि इस बार का ये जो चुनाव है ये मोदी की गारंटी का चुनाव है। नीरज कुमार के साथ कुमार अभिषेक, रामपुर आज तक।